हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IF एजुकेशन में। आज हम आपको समझाते हैं ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो सबसे ज़्यादा खोज किया उन वैज्ञानिक का नाम है विल्हेल्म हार्वे। खून का स्वाद होता है हल्का नमकीन। मानव शरीर में 5.5 लीटर खून होता है और खून का pH मान 7.4 होता है। परिभाषा: यह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तथा अंगों से हृदय में वापस आता है। इस प्रक्रिया को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, यह हृदय से शरीर के अंगों में आता है, फिर शरीर के सभी अंगों में से हृदय में वापस जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, इसका रंग हल्का पीला होता है। नंबर 2 रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स के 3 भाग होते हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC को समझते हैं। RBC 1 mm में 50 से 55 लाख मेल में होती हैं। 45 से 50 लाख फीमेल में होती हैं। 1 ml में 4.5 से 5 लाख मेल में और फीमेल में होती है। RBC की जो ज़िंदगी होती है वो 120 दिन होती है। WBC जो आदमी के अंदर होती हैं वो 6 से 10,000 होती हैं। वही WBC की ज़िंदगी 7 दिन की होती है। प्लेटलेट्स 1 mm में 2 लाख से 5 लाख। इस प्लेटलेट्स की ज़िंदगी होती है 10 दिन। प्लाज्मा की परिभाषा: यह हल्के पीले रंग का निर्जीव तरल पदार्थ यह रुधिर का लगभग 50% भाग बनता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 9% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया। 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। ऐसे ही पढ़ सकते हैं। यह हल्के पीले रंग का होता है। यह निर्जीव यानी मरा हुआ चिकना पदार्थ है। यह रुधिर का लगभग 50 यानी कि आधा, जितने भी खून होता है उसका आधा भाग बनता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 9% कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया। 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। रुधिर के कार्य यानी सबसे पहला कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा कार्य रोगों से बचाव करना, तीसरा कार्य शरीर का ताप नियंत्रण रखना, चौथा कार्य पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जो रेड कलर में है ये है ब्लड, और जो ये रेड कलर में है ये ब्लड है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है प्लाज्मा। WBC का ये होता है और RBC ये होता है। WBC की परिभाषा: ऐसे स्थानों पर जहां शरीर में बाहर का कोई पदार्थ आ जाता है, ये अधिक संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार ये अन्य रोगाणुओं पर आक्रमण करते हैं, उनका भक्षण करती है और अनगिनत संख्या में स्वयं भी मरते हैं। कटे हुए स्थान, फोड़े, फुंसी आदि से ये सब पस मवाद के रूप में निकलता है। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे स्थानों पर जहां शरीर में बाहर का कोई पदार्थ आ जाता है, यानी ऐसी जगह पर जहां शरीर में बाहर का कोई भी चीज़ अंदर आ जाती है, ये अधिक संख्या में एकत्रित हो जाते हैं, यानी अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार ये अन्य रोगाणुओं पर आक्रमण करते हैं। जो भी बाहरी चीज़ अंदर जाएगी उस पर आक्रमण करते हैं, उनका भक्षण करती है यानी कि उनको मारती है, और अनगिनत संख्या में स्वयं भी मरते हैं यानी कि खुद भी मर जाते हैं। कटे हुए स्थान, फोड़े, फुंसी आदि से ये सब पस मवाद के रूप में निकलते हैं, यानी कि जो भी शरीर में फुरिया फुंसी पक जाती हैं और पस यानी मवाद के रूप में निकल जाते हैं। गाइस, आप मुझको सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।